हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ प्रैक्टिस नंबर तीसरे का चौथा भाग। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ा था प्रश्न नंबर 47 से 72 तक। ठीक, तो हम लोग चौथे भाग में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 72 से 95 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हम लोग अपने प्रश्नों पर चलते हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 10 सर्ग, 14 सर्ग, 15 सर्ग या 12 सर्ग। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, पेरिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, लखनऊ में हुआ था। ठीक, लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो ये किसकी है? बादल को घिरते देखा, ये नागार्जुन की है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केन फूल का कवि किसे कहा जाता है? केन फूल का कवि त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह अज्ञे। तो केन फूल कौन है? केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेवला लंबी कहानी के रचनाकार हैं? धूमिल, सॉरी यहाँ भूमिल लिख गया है, यहाँ धूमिल होगा। ठीक, धूमिल होगा। त्रिलोचन, अज्ञेय, निराला। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिलोचन की है। ठीक, नेवला इसकी है त्रिलोचन की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और हमें क्या ध्यान देना है? कैसी कविता है? लंबी कविता है। ठीक, ये बहुत पूछता है। नेवला कैसी कविता है? लंबी कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के पंथ कहे जाते हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, विष्णु प्रभाकर। तो इसका हमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी काव्यधारा के पंथ हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद मूलतः समय माना जाता है। प्रयोगवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1943 से 1953 तक, 1930 से 1943 तक, 1943 से 1950 तक, 1940 से 1956 तक। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1943 से 1953, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है हमारा अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है? चिंता, इत्तलम, साध्यवीणा, भग्नदूत। तो अज्ञेय का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा था? भग्नदूत था। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। गीत फरोश किसकी रचना है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। तो गीत फरोश किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही फेमस गीत है ये। ठीक, गजल है इनका गीत फरोश। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? नरेश मेहता, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह। तो कवियों के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? चीथड़ों की धरती, कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग, या फिर धूल की लपटें। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा खूटियों पर टंगे लोग रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय की रचना है? मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, सीढ़ियों पर धूप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीढ़ियों पर धूप। ठीक, रघुवीर सहाय की रचना है, बाकी तीन इनकी रचना नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुनीता जैन की रचना है हथेली पर चांद, बयान, रात का हारमोनियम, अनामिका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हथेली पर चांद। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैटेंसी का कवि या संवेदनात्मक ज्ञान का कवि किसे कहा जाता है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नेमिचंद्र जैन। तो हैटेंसी या संवेदनात्मक ज्ञान कौन है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता सर्वप्रथम किसने नाम दिया? नई कविता किसने नाम दिया? स्मितानंद पंत, अज्ञेय, निराला या नागार्जुन। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु का निबंध संग्रह नहीं है, नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। कौन सा नहीं है? स्वर्ग विचार सभा, सुलोचना, मदालसा, परिहास वंचक। तो इसमें कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, स्वर्ग में विचार सभा भारतेंदु का निबंध संग्रह नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली को भद्दी बोली किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, ताशी, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताशी ने। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गारसादा ताशी ने खड़ी बोली को भद्दी बोली कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। ठीक, नहीं पे विशेष फोकस करना है। समझदार की मौत, बुढ़ापा, नाक, रिश्वत। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाक। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनकी प्रताप नारायण मिश्र की निबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा और व्याकरण किसका निबंध है? श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक, महावीर प्रसाद है। भाषा और व्याकरण निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्यादान निबंध का परिवर्तित नाम क्या है? नैनों की गंगा, तुमुल, गंगा मैया, गंगा का जामा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नैनों की गंगा। ठीक, कन्यादान का परिवर्तित नाम क्या है? नैनों की गंगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मन की बातें किसका निबंध है? हजारी प्रसाद, गुलाब राय, विवेकी राय, रघुवीर सिंह। तो मन की बातें किसका निबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाब राय का। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला का निबंध है निबंध निश्चय, सहित देवता, प्रबंध परिचय, अमीर देवता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध परिचय। ठीक, तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। रस सिद्धांत निबंध है नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नगेंद्र की। रस सिद्धांत किसका है? नगेंद्र की है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। और अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।